कंगना रनौत के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। एक्ट्रेस की नानी का निधन हो गया है। उन्होंने अपनी नानी की कुछ तस्वीरें शेयर करी है। नानी के निधन से कंगना रनौत बेहद दुखी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के घर से बेहद दुखद खबर सामने आई है। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद की नानी इंद्राणी ठाकुर का निधन हो गया है। कंगना रनौत ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नानी के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। कंगना रनौत की नानी का निधन 8 नवंबर यानी शुक्रवार की रात को हुआ। उन्होंने शनिवार को अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी नानी को कुछ दिन पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। शोक में कंगना रनौत का परिवार। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर पहली स्टोरी लगाई। तस्वीर में कंगना रनौत अपनी नानी के साथ जोर से हंसती नजर आ रही है। इस तस्वीर पर कंगना रनौत ने लिखा, कल रात मेरी नानी इंद्राणी ठाकुर जी का देहांत हुआ। सारा परिवार शोक में है। कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। नानी को कुछ वक्त पहले हुआ था ब्रेन स्ट्रोक। कंगना ने अपनी स्टोरी में बताया कि उनकी नानी की उम्र 100 साल से ज्यादा थी, फिर भी वो अपना सारा काम खुद ही करती थी। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले वो अपना कमरा साफ कर रही थी और तब उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिस वजह से वो पूरी तरह बिस्तर पर चली गई थी और उनको उस हालत में देखना बहुत ज्यादा दर्दनाक था। उन्होंने एक शानदार जीवन जिया और हम सब के लिए एक प्रेरणा बनी। कंगना ने नानी को लेकर लिखा भावुक पोस्ट। कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मेरी नानी कोई साधारण महिला नहीं थी। उनके 5 बच्चे थे। मेरी नानी के यहां बहुत ही सीमित संसाधन थे, लेकिन मेरी नानी ने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी। नानी ने सुनिश्चित किया कि उनके सभी बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में उच्च शिक्षा हासिल करें। नानी को अपने सभी बच्चों पर था गर्व। कंगना ने यह भी बताया कि उनकी नानी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने हमेशा अपनी विवाहित बेटियों को भी काम करने की सलाह दी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी रहे। यहां तक कि उनकी बेटियों को भी सरकारी नौकरी मिली, जो उन दिनों एक दुर्लभ उपलब्धि थी। मेरी नानी को अपने सभी बच्चों के करियर पर बहुत गर्व था। आज भले मेरी नानी नहीं रही, लेकिन वो हमेशा हमारे डीएनए और हमारी उपस्थिति में रहेगी और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। कंगना रनौत बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे सफल और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। उनका जन्म 20 मार्च 1987 को भारत के हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास भामला में हुआ था। रनौत का अभिनय करियर सितंबर 2005 में शुरू हुआ, जब फिल्म निर्माता अनुराग बसु ने उन्हें एक कैफे में कॉफी पीते हुए देखा और गैंगस्टर में मुख्य भूमिका के लिए उनसे संपर्क किया। यह फिल्म 2006 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। रनौत 22 साल की उम्र में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने फैशन 2008 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 2017 तक वह कुल 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता थी। फैशन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का 1 और क्वीन 2014 और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 2015 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2। रनौत विशेष रूप से फिल्म से लेकर नारीवाद तक के मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त करने में अपनी स्पष्टता के लिए जानी जाती है। अनुपमा चोपड़ा द्वारा होस्ट किए गए एक टेलीविजन इंटरव्यू में रनौत ने बॉलीवुड में लैंगिक भेदभाव और भाई भतीजावाद के खिलाफ बात की, जो ऑनलाइन वायरल हो गया। फिल्म निर्माता करण जौहर द्वारा होस्ट किए गए टॉक शो कॉफी विद करण के एक एपिसोड में रनौत ने उन पर बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने और मूवी माफिया का हिस्सा होने का आरोप लगाया। इसने इंडस्ट्री के अंदर और बाहर दोनों जगह बड़ी बहस और विवादों को हवा दी, जिसमें कई लोगों ने पक्ष लिया। इस बीच उन्हें अपनी बेबाकी के लिए सबसे ज्यादा सराहा गया। कंगना का जन्म हिमाचल प्रदेश के भामला में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरदीप रनौत और मां का नाम आशा रनौत है। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम रंगोली है और एक छोटा भाई है जिसका नाम अक्षत है। कंगना की पढ़ाई डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से हुई थी। उनका परिवार उन्हें मेडिकल के पेशे में भेजना चाहता था, पर 16 साल की उम्र में ही वे दिल्ली आ गई
और यहां उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उनकी मां चाहती थी कि वह 16 साल की उम्र में शादी कर ले। ग्लैमर की दुनिया में शामिल होने के कारण उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया। उन्होंने एक मॉडल बनाने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और दिल्ली के एलिट मॉडलिंग एजेंसी को ज्वाइन कर लिए। अपने शुरुआती दिनों में संघर्ष के समय वो फिल्म प्रोड्यूसर महेश भट्ट के संपर्क में आई, जिससे उन्हें अनुराग बसु की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर में लीड रोल मिला। उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और इस फिल्म से उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी अच्छी छाप छोड़ी। इस फिल्म के लिए उनके प्रदर्शन के लिए काफी सराहा गया और कंगना को इस फिल्म के लिए साल का बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। इसके बाद कंगना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्में दी। कंगना ने फैशन, वादा रहा, वो लम्हे, नॉकआउट, तनु वेट्स मनु, रेडी, सिमरन जैसी अनेकों हिट फिल्मों में काम किया है। हाल ही में कंगना की फिल्म मणिकर्णिका झांसी की रानी में उनके अभिनय की हर किसी ने तारीफ की। इस फिल्म में उनके द्वारा किया गया अभिनय अद्वितीय है। कंगना बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री है जिनका नाम हमेशा से विवादों में रहा है और एक और जहां कंगना ने फिल्मों अपने अभिनय की वजह से सुर्खियां बटोरी, तो वही उनका नाम कभी ऋतिक रोशन तो कभी शाहिद कपूर के साथ संबंधों को लेकर सुर्खियों में रहा। बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों के दौरान आदित्य पंचोली के साथ एक रिश्ते में थी, जो उनसे करीब 20 वर्ष बड़े थे और वो पहले से विवाहित भी थे। हालांकि उनका रिश्ता तब टूटा जब उन्होंने आदित्य पर हिंसा का आरोप लगाया। कंगना से ब्रेकअप के बाद अध्ययन सुमन ने कहा, मेरे रिश्ते की वजह से मुझे भावनात्मक रूप से बदनाम किया गया जा रहा है। कंगना ने मेरा इस्तेमाल किया है और वो मेरा दुरुपयोग करती थी। बल्कि सच्चाई तो यह थी कि वह मुझे अपमानजनक कॉल करती थी और उन्होंने अपनी सीमाएं पार कर दी, चूंकि वह मेरी मां को फोन करके परेशान करने लग गई थी। ऋतिक और कंगना रनौत के बीच की लड़ाई काफी चर्चा में रही। दोनों की लड़ाई इस कदर चर्चा में रही कि ऋतिक और सुजैन के अलग होने के में भी कंगना का नाम अफवाह में आ रहा था। लेकिन ऋतिक और कंगना के बीच दरारें तब आना शुरू हुई जब कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान ऋतिक को अपना एक्स बताया और कहा कि ऋतिक उनकी अटेंशन पाने के लिए उनके आगे पीछे घूमते हैं। इस पर ऋतिक ने पलटवार करते हुए कंगना को कहा कि वो दिमागी तौर से बीमार है और वो उनकी इमेज खराब कर रही है। अगर वो एक अभिनेत्री नहीं होती तो वो एक डॉक्टर होती। वह एक प्रशिक्षित कथक नर्तिका है। वो इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम को पसंद करती है। उन्होंने शायद ही 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों को देखा होगा और वो टीवी शो बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती। उनका एक सपना है कि जब वो अपने काम से रिटायर हो गई तो वो शिमला में अपना एक फार्म हाउस खरीदना चाहती है। कंगना की फेवरेट है उनकी बड़ी बहन। कंगना के पिता अमरदीप रनौत बिजनेसमैन है और मां आशा रनौत स्कूल में टीचर है। उनकी बड़ी बहन रंगोली उनकी फेवरेट है। रंगोली कंगना की मैनेजर है। एसिड अटैक जैसे दर्दनाक हादसे से गुजरने और नए सिरे से जिंदगी जीने वाली रंगोली की लाइफ पर कंगना बायोपिक बनाने की चाहत भी जाहिर कर चुकी है। उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अक्षत है।